औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमनतु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से एक भाई का सवाल आया, जबकि इस सवाल के हवाले से पहले भी मेरी एक वीडियो अवेलेबल है और मैंने यानी कि उस वीडियो को पहले भी उसमें बताया हुआ है सवाल का जवाब। लेकिन चूंकि सवाल आया है और ये कॉमन सवाल है, वीडियोस नीचे चली जाती हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो उसके हवाले से मैंने दोबारा यानी कि ये जो सवाल है मैं प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। भाई ने सवाल पूछा है मुझसे। भाई ने सवाल ये पूछा है कि क्या सूरह जिन पढ़ने से जिन्नात जो हैं वो काबू में आ जाते हैं या हाजिर हो जाते हैं। तो भाई बहुत प्यारा सवाल है आपका और मोस्टली लोगों के जहन में यही होता है। और हम सूरह जिन को लेके इवन के हम लोग इतना परेशान होते हैं, इतना हम सूरह जिन के हवाले से परेशान होते हैं कि हम उसको रात के टाइम पढ़ना गवारा नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं भाई, सूरह जिन को रात के टाइम पढ़ लेंगे तो ये ना हो कि जिन्नात जो हैं वो हाजिर हो जाएं और हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएं, मसले हो जाएं। तो प्यारे भाई, सबसे पहला एक चीज़ तो अपने जहन में आप बिठा लें कि सूरह जिन भी कुरान पाक की, अल्लाह के कलाम की सूरतों में वही वैसी ही सूरत है जिस तरह बाकी हैं, ठीक है। और सूरह जिन के पढ़ने से जिन्नात काबू नहीं आते। हाँ, सूरह जिन के मिसयूज करने से या कुरान के मिसयूज करने से जो ये जो शयातीन होते हैं, मैं अब आपको बाद में बताऊंगा कि मिसयूज किस तरह किया जाता है। बड़ी गलत वो चीज़ें होती हैं, हरकत होती हैं जिनकी वजह से जो ये काहिन या जादूगर जिनको करते हैं और उसको वो नूरी इलम तो फला इलम का नाम देते हैं, तो वो करने से है जिन्नात जो हैं वो काबू आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, आप काबू किसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज आपके सामने है, कोई इंसान है, कोई ऐसी चीज है जो कि आपको नजर आ रही है, आप उनको काबू कर सकते हैं, ठीक है। हम तो जिन्नात को देख ही नहीं सकते, हमारी ये आंखें जो हैं ये जिन्नात को देख ही नहीं सकती, ठीक है। तो हम उनको काबू कैसे कर सकते हैं? जब हम एक चीज को देख नहीं सकते तो हम उसको काबू नहीं कर सकते। वो हमें देख सकते हैं, हाँ, ये जो हम करते हैं ना काम, उल्टा सीधा काम करते हैं, उसके थ्रू हम उनके काबू में आ जाते हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है कि शायद हमने उनको काबू किया हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे भाई। ये तो अपने जहन से आप निकाल दें कि सूरह जिन या कुछ भी ऐसा करने से जिन्नात काबू आ जाते हैं। जिन्नात काबू नहीं आते, बेसिकली आप उनके काबू आए हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा हम सूरह जिन के हवाले से जो आपका सवाल है उसको हम देख लें कि देखें, बचपन में हम भी सुनते थे कि सूरह जिन पढ़ने से, जी सूरह जिन पढ़ रहे थे, मेरे मामू पढ़ रहे थे, या फॉर एग्जांपल तो हमारी अम्मी ने देखा सूरज जिन पढ़ रहे थे तो एक दिन पढ़ी, दूसरे दिन उनको घबराहट शुरू हो गई, तीसरे दिन वो अपनी जगह बैठे हुए थे तो देखा, थोड़ी देर बाद उन्होंने वो दूसरी जगह पहुंचे हुए थे, चौथे दिन वहां उधर पढ़ने बैठे तो वो तीसरी जगह पहुंच गए, और आखिरी जो दिन थे उनमें यानी कि वो तंग, वो डर गए, वो भाग गए, तो उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, वो उल्टे लटके हुए हैं। और ये सब जो है प्यारे भाई, ये सब अफसानवी बातें हैं और ये अफसानवी कहानियां हैं, ठीक है। इनका कोई भी लेना देना नहीं है इन चीज़ों से प्यारे भाई। ये सब महज अफसानवी बातें हैं, घड़ी हुई बातें हैं, मन घड़त बातें हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसकी अब सबसे बड़ी हम मिसाल देखते हैं। अगर ऐसा था, अगर ऐसा है कि हम बताते नहीं फला कारी साहब हैं, उनके पास 80 जो है जिन है, जिन्नात है, मोक्किल हैं और पता नहीं क्या कुछ है ये वो ना, तो फिर मेरा यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनके पास तो एक ही जिन आया, वो भी मुसलमान हो गया, और उनको ये नहीं था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काबू कर लिया, वो मुसलमान हो गया बस। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं थे? सबसे कायनात की मोतबिर और सबसे इज्जत वाली और सबसे जिसे कहते हैं रुतबे वाली कायनात की, जो हमारी दुनियावी कायनात की जो सबसे बड़ी शख्सियत है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी हैं, जिनके बारे में है कि उस वक्त तक एक इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं हो जाता, वो कंप्लीट मोमिन नहीं हो जाता जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज ना हो जाए, ठीक है। अब जब उनके पास कोई जिन नहीं है, उन्होंने नहीं पाले हुए,
वो तो अपना काम खुद कर रहे हैं, हर सारा काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है उनके बाद सहाबा, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास थे कोई? कहीं उन्होंने रखे हो तो जोरी में, इधर उधर जिन डब्बों में डाल के, कहीं कुछ भी नहीं। फिर हजरत उमर खताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या उनके पास थे? बल्कि उनके बारे में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान उस रास्ते से दूसरी तरफ हो लेता है। उनको तो वसवसे नहीं आते थे, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या उनके पास थे? उसके बाद आ जाए तबे ताबईन, किसी के पास भी नहीं थे, ठीक है। तो बेसिकली ये जिन्नात काबू करना या ये इस तरह का जो बातें जो हमें यानी कि बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, ये जो है ये बेसिकली मन घड़त है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जिन्नात काबू नहीं हो सकते, जिन्नात काबू में आते, मैंने आपको पहले कहा था, लेकिन मिसयूज से। अब मिसयूज कैसे किया जाता है? कहनी नहीं चाहिए, इंतहाई गलत, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। मैंने आपसे कहा था ना, कुरान का मिसयूज करके इसको जो है जिन्नात को काबू किया जाता है। कैसे? मतलब मीन के नापाकी की हालत में नाउज़ुबिल्लाह सूरह जिन को पढ़ना, एक मखसूस टाइम पे पढ़ना, ठीक है, उल्टा शुरू करना, फिर नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे, कुरान को रख के नहाना, या मतलब मल्टीपल वॉशरूम वाली साइड पे उल्टा कुरान लिखना, ये इसका मिसयूज करके, कुरान का मिसयूज करके शयातीन को खुश किया जाता है। और शयातीन जब खुश होते हैं तो खुश होके वो फिर बेसिकली उस इंसान को ये लग रहा होता है कि मैंने जिन्नात काबू कर लिए हैं, लेकिन यकीन करें दर हकीकत वो इंसान उसके कब्जे में आ जाता है, ठीक है ना। वो इंसान उसके कब्जे में आ जाता है और वो बेसिकली इंसान उससे तो थोड़ी बहुत मालूमात लेता ही लेता है। और वो मालूमात भी कैसे लेता है, कुरान में भी कई जगह जिक्र है, ठीक है। तो वो उसके थ्रू बहुत सारे उल्टे सीधे काम कराते हैं, नबाक काम कराते हैं, शयातीन वाले काम करवाते हैं, काले जादू करवाते हैं, गलत काम करवाते हैं। इवन के अल्लाह माफ करे, आपने देखे अक्सर टीवी पे वीडियोस देखी होंगी कि कोई लोग जी नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह बुरा फेल कर रहा है, कुरान की आयत पढ़ रहा है। तो ये माज़अल्लाह 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 ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखें, चारों इमाम को देख लें, क्या चारों इमाम, अगर वो फिकही हमारे जो चारों इमाम हैं, क्या उन्होंने जिन रखे हुए थे? नहीं था ना ऐसा। तो जिन्नात, लेकिन आज हमारे यहाँ जो पीर साहब हैं उनके पास पता चलता है जी 200 जिन उन्होंने काबू किए हैं, कुछ डब्बे के अंदर पड़े हैं, कुछ बोतलों के अंदर पड़े हैं। अरे भाई, बोतलों के अंदर जो जिन काबू किए हैं, दूसरों के लिए भला करते हो, अपने लिए भी कर लो, ठीक है। जो लोगों के चंदे पे चल रहे होते हो तो अपने लिए भी कर लो, इतना तो कर लो कि खुद लोगों के मोहताज ना रहो, ठीक है। किसी का अगर कोई मदद भी करनी है तो फी सबिलिल्लाह करो, लेकिन नहीं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरह जिन जो है दूसरी सूरह की तरह, अल्लाह की जो अल्लाह का कलाम है कुरान मजीद, उसके अंदर एक सूरह है सूरह जिन, और वो दूसरी सूरह की तरह है। आप उसको रात को, क्या आधी रात को ही पढ़ सकते हैं। हाँ, आप उसको इस मकसद के तहत पढ़ें, सोच के पढ़ें, आपके दिल में ये हो कि जी ये मैं तो जी देखें जिन्नात काबू करने चला हूं, तो जिन्नात तो पता नहीं काबू होंगे नहीं होंगे, लेकिन आपका दिमाग जरूर खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम जिस तरह को गुमान रखते हो मैं तुम्हारे गुमान के हिसाब से चलता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात हमारे लिए तो देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है ना। हमें कुरान ये कहता है, अल्लाह हमें कहता है कि जाओ तुम जिन्नात को काबू कर लो भाई, वो तुम्हारे काम करेंगे ना फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एलैबोरेट करके बताया, ठीक है। जादू की तारीख कहां से शुरू हुई, जादू कैसे शुरू हुआ, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। वो कबाल आ जाता है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये कैसे सिस्टम शुरू हुआ था, यहूदियों ने या उनकी कौम ने कैसे जादू को, आज भी यहूदी जो हैं वो जादू को एज एक अकीदत के तौर पे मानते हैं। वो जादू करते हैं, वो जादू को समझते हैं एज ए अकीदत के, हम अकीदत का काम कर रहे हैं। तो प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप सूरह जिन पढ़ें भाई, रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें, किसी टाइम भी पढ़ें। बाकी मैं फिर वही बात करूंगा कि किसी भी भाई को कोई सवाल पूछना हो
तो मैं अपना नीचे नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी भाई अपना अगर वैसे कोई इलाज करवाना चाहता हो जादू जिन्नात के हवाले से, तो इंशाल्लाह उसका इलाज जो है कुरान और हदीस की रोशनी में किया जाएगा और फ़ी सबिलिल्लाह किया जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह उसका इलाज कर दिया जाएगा। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप प्यारे भाई जिसका भी जो मसला हो आप ज़रूर पूछें, बार बार बताना पड़ेगा, मैं बार बार बताऊँगा। और इसमें मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है आपको बार बार बताने में। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दीन में इस्तकामत दे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।